हेलो दोस्तों। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा, वैंगलिन फाइनली इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर पहुंच चुका है। और आज के इस वीडियो में वैंगलिन ब्लू ड्रैगन सेक्ट की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाने वाला है। उससे पहले अगर आप हमारा पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देखकर आवो, वरना ये पार्ट आपको सीधा समझ नहीं आएगा। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जल्दी से एक लाइक और एक प्यारा सा कॉमेंट कर दो। कर दिया? तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वैंगलिन अपनी आंखें खोलता है, ये उसका इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर पहला मोमेंट होता है। वो धीरे से उठता है, सबसे पहले पीछे रखी कॉफिन चेक करता है, क्योंकि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लीमुआन। और जब वो कंफर्म कर लेता है कि सब सेफ है, तब उसकी नजर जाती है आसपास जल रही अर्थ फायर पर। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, ये फायर उसको जला नहीं रही, बल्कि उसकी हेल्प कर रही है। अब यहाँ से शुरू होता है एक इनसेन कॉन्सेप्ट। वैंगलिन के पास ऑलरेडी अपनी फायर एसेंस है, और ये जो फायर है, ये है इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट की फायर। मतलब दो अलग वर्ल्ड्स के फायर एक दूसरे से टकरा रही हैं। अगर कॉन्टिनेंट वाली फायर जीत गई तो वैंगलिन की पावर उसी वर्ल्ड का हिस्सा बन जाएगी, लेकिन अगर वैंगलिन जीत गया तो वो बनेगा फायर का असली एम्परर। अब वैंगलिन थोड़ा ऑब्जर्व करता है और उसे फील होता है कि कोई वीक कल्टीवेटर उसके आसपास घूम रहा है, सील लगा रहा है, आइटम्स डाल रहा है, फॉर्मेशन चला रहा है। और एक सेकंड में वैंगलिन समझ जाता है, ये मुझे पपेट बनाने की कोशिश कर रहा है। सोचो दोस्तों, जिस बंदे से बड़े बड़े एक्सपर्ट्स डरते थे, उससे कोई रैंडम कल्टीवेटर पपेट बनाना चाहता है। कांग रेन ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। लेकिन वैंगलिन तुरंत रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसको इंटरेस्ट है नीचे जल रही फायर में। वो अपनी डिवाइन सेंस से नीचे स्कैन करता है, और जो वो देखता है वो शॉकिंग है। पूरा माउंटेन रेंज के नीचे एक मैसिव फायर नेटवर्क है, जैसे कोई जायंट फॉर्मेशन हो। और वैंगलिन सोचता है, अगर मैं इस फायर को यूज करूं तो मेरी पावर और बढ़ सकती है। और बस वो हल्का सा फॉर्मेशन को टच करता है, और उस एक टच के साथ पूरा सेक्ट हिल जाता है। हर डायरेक्शन से फायर एक पागल समुंदर की तरह केव के अंदर घुसने लगती है। कांग रेन, जो अभी तक एक्साइटेड था, एक सेकंड में पैनिक मोड में आ जाता है। वो अपने पपेट्स को आगे भेजता है, लेकिन सब पपेट्स तुरंत जल के खत्म हो जाते हैं। कोई रेजिस्टेंस ही नहीं। अब कांगरेन के सामने सिर्फ एक चीज है, मौत। फायर उसकी तरफ बढ़ रही है। वो गिर जाता है, आंखों में डर भर जाता है, और उसके मुंह से निकलता है, मैं किस चीज को ले आया? बाहर क्या हो रहा है? पूरा ब्लू ड्रैगन सेक्ट शॉक में है। माउंटेन्स हिल रहे हैं, बिल्डिंग्स जल रही हैं, डिसाइपल्स पैनिक में भाग रहे हैं। एल्डर्स तुरंत एंट्री लेते हैं और कमांड देते हैं, हेवनली वाटर फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। हजारों डिसाइपल्स एक साथ स्काई में बैठते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन क्रिएट होती है। दो एल्डर्स ड्रैगन बन के आसमान से पानी बरसाते हैं। फायर और वाटर का वॉर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एल्डर्स को डाउट होता है, ये नॉर्मल नहीं है। उन्हें पता चलता है कांग रेन दो बॉडीज लाया था, और उसके बाद ही सब कुछ शुरू हुआ। अब एक एल्डर डिसाइड करता है, मैं खुद देखता हूँ। वो केव के अंदर जाता है, और क्या देखता है? कांग रेन डर से कांप रहा है, और उसके आगे फायर एक मैसिव पिलर जल रहा है। और उस फायर के अंदर कोई है, कोई जो अब जाग चुका है। जैसे ही वो मिडिल एजेड एल्डर केव के अंदर जाता है, वो कांग रेन की आंखों का डर फॉलो करता है। और जब उसकी नजर पड़ती है उस फायर पिलर पर, उसके प्यूपिल्स श्रिंक हो जाते हैं, क्योंकि उससे अंदर एक शैडो दिखती है, एक आदमी आग से घिरा हुआ, और उसके पीछे एक कॉफिन। उसका दिल हिल जाता है। अब ध्यान दो, ये कोई नॉर्मल एल्डर नहीं है, ये लेट स्टेज स्पिरिट वॉइड एक्सपर्ट है। पूरे सेक्ट में टॉप लेवल पे आता है। लेकिन फिर भी उसको उस फायर के अंदर से एक ऐसी ऑरा फील होती है जो उसको अंदर से हिला देती है। वो गुस्से में बोलता है, कौन सा कॉर्प्स है ये? और सीधा फायर की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसको लगता है, मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो एक स्टेप लेता है, फायर उसके आसपास से हट जाती है। उसका प्रोटेक्टिव बबल उसको बचा रहा होता है। वो और अंदर जाता है और बोलता है, अगर तुम्हें पपेट नहीं बनाया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। बिगेस्ट मिस्टेक। उसी मोमेंट वैंगलिन आंखें खोलता है, एक कोल्ड गेज, और नेक्स्ट सेकंड एल्डर का एक्सप्रेशन चेंज। क्योंकि जो ऑरा इरप्ट होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि एल्डर उसके सामने जुगनू वर्सेस चांद जैसा लगता है। और फिर वैंगलिन सिर्फ एक लाइन बोलता है, स्क्रैम आउट ऑफ हियर। दोस्तों, ये नॉर्मल डायलॉग नहीं था, ये था लॉ वर्ड। जैसे ही वो बोलता है, पूरी केव ठंडी पड़ जाती है, बारिश हवा में रुक जाती है, आग भी धीमी पड़ जाती है, नेचर ही फ्रीज हो जाती है। एल्डर का क्या हाल होता है? उसका प्रोटेक्टिव बबल टूट जाता है, उसके मुंह से खून निकलता है, बॉडी कंट्रोल से बाहर हो जाती है, और बिना कुछ किए बैम, वो हवा में उड़ के बाहर फेंक दिया जाता है। बाहर सब लोग देख रहे होते हैं, एक इतना पावरफुल एल्डर बिना फाइट के सिर्फ एक वर्ड से उड़ा दिया गया। सब शॉक में।
एल्डर चीखता है, तुम कौन हो? और फिर अंदर से एक और आवाज आती है, नॉइजी। बस उस एक वर्ड के साथ बारिश रुक जाती है, इन्वायरमेंट साइलेंट हो जाता है। सब समझ जाते हैं ये बंदा नॉर्मल नहीं है। एक एल्डर डर के साथ बोलता है, वर्ड ऑफ लॉ, सब फ्रीज हो गया। ये आर्केन वॉइड या उससे ऊपर का एक्सपर्ट है। सबके दिमाग में एक ही सवाल, कांगरेन ने किसको ले आया? अंदर कांगरेन ऑलमोस्ट टूट चुका है। उसने देखा एक एंसेस्टर लेवल एल्डर को उड़ा दिया गया, सिर्फ एक वर्ड से। उसको समझ आ गया, मैंने अपनी मौत खुद घर लाई है। अब वैंगलिन क्या करता है? वो कांगरेन को पकड़ता है सीधा गले से और उसकी आंखों में देखता है। कांगरेन का दिमाग फटने लगता है। रेजिस्टेंस जीरो, सिर्फ फियर। वो बोलता है, सीनियर प्लीज मर्सी। लेकिन वैंगलिन इग्नोर करता है। उसका माइंड स्कैन करता है, उसकी मेमोरीज रीड करता है और उसे पता चलता है सेक्ट मास्टर इज इक्वल टू आर्केन वॉइड, ओल्ड एंसेस्टर डूक्विन इज इक्वल टू वॉइड ट्रिब्यूलेंट। अब वैंगलिन सोचता है वॉइड ट्रिब्यूलेंट से फाइट मुश्किल होगी, मेरे पास अभी स्टोरेज भी स्टेबल नहीं है। तो वो डिसाइड करता है यहाँ रुकना स्मार्ट नहीं है। वो प्लान बनाता है एस्केप का और ज्यादा फायर खींचता है। पूरी केव और भी वायलेंट हो जाती है। बाहर एल्डर्स समझ जाता है ये भागने वाला है और पैनिक में ऑर्डर देता है, इसे रोको वरना एंसेस्टर हमें नहीं छोड़ेगा। ब्लू ड्रैगन सेक्ट के डिसाइपल्स एक पावरफुल टेक्निक यूज कर रहे थे जिसे दाओ मम्बल कहते हैं। हजारों लोग एक साथ दाओ सोल बोल रहे थे। ये आवाज सीधा सोल पर अटैक करती है। इसका इफेक्ट ये हुआ कि वैंगलिन का सोल और थॉट्स डिस्टर्ब होने लगे, इवन उसकी एसेंसेस भी अफेक्ट होने लगी। लेकिन वैंगलिन ने तुरंत काउंटर किया। उसने अपनी हार्ट बीट थंडर टेक्निक यूज की। उसका हार्ट बीट थंडर की तरह गूंजने लगा और ये साउंड डिसाइपल्स के हार्ट्स को डिस्टर्ब करने लगा। रिजल्ट, दोनों टेक्निक्स एक दूसरे को बैलेंस करने लगे। उसके बाद वैंगलिन ने फाइट को सीरियस लिया। वो केव से बाहर आया और अपना हाथ जमीन पर रखा। पूरी जमीन हिलने लगी। नीचे जो अर्थ फायर वेन्स थी वो एक्टिवेट हो गई। फिर वैंगलिन ने एक पावरफुल टेक्निक यूज की, अर्थ फायर वेन का सोल निकालना। वो पूरी मेन वेन नहीं निकाल सका, लेकिन जो ब्रांच ब्लू ड्रैगन सेक्ट के नीचे थी उसका सोल खींच लिया। इसके बाद क्या होता है? माउंटेन टूट जाता है, जमीन फट जाती है और एक ह्यूज फायर ड्रैगन बाहर आता है। ये ड्रैगन नॉर्मल नहीं है, ये पूरा फायर का बना हुआ है और उसमें सोल है। और उस ड्रैगन के ऊपर वैंगलिन खड़ा होता है। वाइट हेयर, पीछे कॉफिन, पूरा प्रेजेंस इतना पावरफुल था कि सब लोग डर गए। हजारों डिसाइपल्स का चैंट रुक गया। फायर ड्रैगन रॉर करता है। सब डिसाइपल्स ब्लड स्पिट करते हैं, सब पीछे हट जाते हैं। ऑटोमेटिकली रास्ता बन जाता है। वैंगलिन अब निकलने वाला होता है, लेकिन ब्लू ड्रैगन सेक्ट के 4 एल्डर्स उसे रोकने आते हैं। उन्हें पता है अगर वैंगलिन भाग गया तो उनका ओल्ड एंसेस्टर उन्हें मार देगा। वो चारों मिलके अटैक करते हैं। एक सामने से ब्लॉक करता है, एक ब्लड मिस्ट यूज करता है, 2 ड्रैगन फॉर्म में रास्ता बंद करते हैं। लेकिन वैंगलिन के सामने वो कुछ नहीं है। फायर ड्रैगन उन पे अटैक करता है। एक एल्डर के आर्म्स जल जाते हैं, एक का बॉडी टूट जाता है, 2 के बॉडीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनके सोल्स भाग जाते हैं। मतलब 4 पावरफुल एल्डर्स इंस्टेंटली डिफीट हो जाते हैं। वैंगलिन उन्हें इग्नोर करता है, सिर्फ एक लाइन बोलता है, तुम लोग मुझे पपेट बनाना चाहते थे, गलती तुम्हारी थी। फिर वो फायर ड्रैगन के साथ आसमान में चला जाता है। पूरी सेक्ट उसे रोक भी नहीं पाती। इस फाइट के बाद वैंगलिन का नाम पूरे हेवनली बुल कॉन्टिनेंट में फैलने वाला है। सब कुछ डिस्ट्रॉय होने के बाद ब्लू ड्रैगन सेक्ट का ओल्ड एंसेस्टर डूक्विंग फाइनली वापस आता है। वो बाहर से काम लग रहा होता है, लेकिन अंदर से उसका गुस्सा कंट्रोल के बाहर होता है। वो धीरे से बोलता है, सिर्फ मैं ही दूसरों को लूट सकता हूँ और उनकी सेक्ट डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। मतलब सिंपल है, वो एक्सट्रीमली एरोगेंट है। उसे लगता है सिर्फ उसको ही राइट है दूसरों को डिस्ट्रॉय करने का। फिर अचानक बैंग, वो जोर से रॉर करता है। उसके गुस्से से आसमान हिल जाता है, क्लाउड्स टूट जाते हैं, ब्लैक स्मोक स्प्रेड हो जाता है। वो चिल्लाता है, मेरी सेक्ट डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत किसने की? जो भी है मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगर वो हेवनली बुल कॉन्टिनेंट में है तो वो बच नहीं सकता। इस गुस्से के बीच उसका ऑरा इतना पावरफुल होता है कि पास के 1000 डिसाइपल्स तुरंत मर जाते हैं, बिना कुछ किए, सिर्फ उसकी प्रेजेंस से डेड। फिर वो एक डिसाइपल को पकड़ लेता है, उसका सोल डायरेक्टली सर्च करता है, फोर्सफुली मेमोरी निकालता है। रिजल्ट, डिसाइपल दर्द से चिल्लाता है और तुरंत मर जाता है। अब डूक्विंग को पता चल जाता है कि अटैक करने वाला कौन था, वैंग। तब एक एल्डर बोलता है, ओल्ड एंसेस्टर, उसने किसी को नहीं मारा, उसने सिर्फ रिएक्ट किया क्योंकि उसे पपेट बनाने की कोशिश हुई थी। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है,
डू क्विंग को सच से मतलब नहीं है, उसे सिर्फ अपनी इज्जत यानी फेस की परवाह है। इसीलिए वो उल्टा अपने ही एल्डर को पनिश करता है। तुमने उसे रोकने के लिए अपनी जान क्यों नहीं दी? और बिना टाइम वेस्ट किए वो उस एल्डर को पकड़ लेता है, एक टेक्निक यूज करता है, उसका सोल और बॉडी को वुड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब लिटरली उसे वुड पपेट बना देता है पनिशमेंट के लिए, फिर उसे सील करके हटा देता है। ये देख के पूरी सेक्ट डर जाती है, कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। फिर डू क्विंग ऑर्डर देता है, 3 महीने में उस आदमी को ढूंढो, नहीं मिला तो सब मरोगे, जो भी उसे हेल्प करेगा वो भी मरेगा। इधर से स्टोरी शिफ्ट होती है वैंग लिन साइड। वैंग लिन आसमान में फास्ट मूव कर रहा होता है और ऑब्जर्व करता है कि इस वर्ल्ड में उसकी पावर थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उसे समझ आते हैं: 1. डिवाइन सेंस यानी सेंस करने की पावर पहले से आधी हो गई। 2. स्पेशल बेंडिंग यानी इंस्टेंट ट्रैवल काम ही नहीं कर रहा। इसका मतलब इम्योरल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट एक हायर लेवल वर्ल्ड है, यहाँ के लॉज ज़्यादा स्ट्रांग हैं। वैंग लिन कंक्लूड करता है, यहाँ सबका ही यही हाल होगा, सिर्फ मेरा नहीं। फिर वो अपने गोल सोचता है, 7 दाओ सेक्ट जाना है, टीचर को ढूंढना है और सबसे इम्पॉर्टेंट डोंग लिन पूल जाना है। उसके बाद वो डिसाइड करता है, पहले एक सेफ जगह ढूंढता हूँ। हाफ मंथ ट्रैवल के बाद वो एक ह्यूज माउंटेन रेंज देख लेता है और एक माउंटेन के अंदर अपना टेम्पररी केव बना लेता है। फिर वो अपनी प्रेजेंस हाइड करता है, डिफेंसेस लगाता है और ली मुहान के कॉफिन को पीछे ही रखता है सेफ्टी के लिए। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, स्टोरेज स्पेस का इशू। वैंग लिन ट्राई करता है अपना स्टोरेज ओपन करना, लेकिन जैसे ही ओपन करता है वो कोलैप्स हो जाता है। तो उसे समझ आता है कि केव वर्ल्ड का स्टोरेज सिस्टम यहाँ स्टेबल नहीं है। वो टेस्ट करता है एक यूजलेस स्टोरेज पे। रिजल्ट, कुछ आइटम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ अननोन जगह चले जाते हैं। इसका मतलब अगर गलत चीज़ पहले निकाली तो इंपॉर्टेंट आइटम्स लॉस्ट हो सकते हैं। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि केयरफुली इंपॉर्टेंट आइटम्स निकालने होंगे, जैसे ब्लड स्वॉर्ड, गोल्डन प्रिंट, आर्केन वॉइड पावर वाला, सोल लैशर, ई सिम पपेट, घोस्टली सेल। तो सीन कुछ ऐसा है भाई, वैंग लिन एक केव के अंदर बैठा हुआ है और उसका दिमाग लिटरली ओवरलोड हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसका स्टोरेज स्पेस जिसमें उसके सारे पावरफुल ट्रेजर्स थे अब स्टेबल नहीं रहा। और दूसरी तरफ ब्लू ड्रैगन सेक्ट का पूरा सिस्टम हिल चुका है। न्यूज़ स्प्रेड हो चुकी है कि एक बंदा वैंग ने अर्थ फायर को कंट्रोल कर लिया, पूरी सेक्ट को जला दिया, थाउजेंड्स डिसाइपल्स को इनडायरेक्टली मार दिया और 4 एल्डर्स को हरा दिया। मतलब भाई पूरा टेरर नाम बन गया उसका, डेड। ब्लू ड्रैगन सेक्ट पागल हो जाती है, हर डिसाइपल को भेज देते हैं सर्च पे। डू क्विंग ओल्ड एंसेस्टर खुद भी सर्च करता है, लेकिन कोई भी वैंग लिन को ढूंढ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है। वैंग लिन ने अपनी प्रेजेंस हाइड कर रखी है। सिंपल लाइन में नीडल इन ओशन वाला सीन है। वैंग लिन फाइट या फेम पे फोकस नहीं कर रहा, उसका मेन टेंशन है स्टोरेज स्पेस को कैसे बचाएं। इस 1 मंथ के टाइम में वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, अपने एसेंसेस को एनालाइज करता है और समझता है कि इथीरियल एसेंस सेम है, फिजिकल एसेंस जैसे फायर, थंडर वगैरह थोड़ा चेंज हो गया है। फाइनली वैंग लिन डिसाइड करता है, जो होगा देखा जाएगा, मुझे अपने ट्रेजर्स निकालने ही पड़ेंगे। और भाई यहीं से रियल रिस्की सीन स्टार्ट होता है। वैंग लिन अपनी फुल पावर रिलीज करता है, टाइम को स्लो कर देता है, एरिया को स्वॉम्प जैसा बना देता है, स्टॉप स्पेल रेडी करता है और स्टोरेज स्पेस ओपन करता है। लेकिन जैसे ही स्पेस ओपन होता है कोलैप्स स्टार्ट हो जाता है। स्पेस टूटने लगता है, रिफ्ट्स बनने लगते हैं, ट्रेजर्स गिरने लगते हैं और सब कुछ मिली सेकेंड्स में हो रहा है। इस केओस में कुछ ट्रेजर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ रिफ्ट्स के अंदर चले जाते हैं, मैडमैन और सिल्वर वुमन भी डिसअपियर हो जाते हैं। वैंग लिन उन्हें सेव नहीं कर पाता, लेकिन एक स्मार्ट मूव करता है, उन डिसअपियरिंग आइटम्स पे अपनी डिवाइन सेंस मार्क कर देता है, फ्यूचर में ढूंढने का चांस रखता है। एंड में उसके पास बचता है ब्लड स्वॉर्ड जो किलिंग इंटेंट से भरा हुआ, गोल्डन प्रिंट जो वॉइड ट्रिब्युलेंट लेवल पावर प्लस ग्रैंड एम्पीरियन ऑरा है। बाकी सब या तो गया या अनस्टेबल है। अब वैंग लिन एक नया सिस्टम यूज करता है, बॉडी बेस्ड स्टोरेज, ब्लड लाइन मेथड। रिस्ट पे स्टोरेज ओपन करता है, सेफ तरीके से आइटम स्टोर करता है, प्रैक्टिस करता है ताकि बैटल में मिस्टेक ना हो। वैंग लिन का माइंडसेट देख, सो व्हाट इफ ट्रेजर्स लॉस्ट, मैं और ले लूंगा। और फिर एक नाम लेता है, ग्रीड। उसको पता है अगर ग्रीड मिल गया तो ट्रेजर प्रॉब्लम खत्म। अब वैंग लिन के गोल्स क्लियर हो जाते हैं। 1. स्टोरेज इशू फिक्स करना, 2. फायर एसेंस को स्टेबलाइज करना, 3. स्ट्रॉन्ग बेस बनाना, 4. फ्यूचर में 7 दाओ सेक्ट जाना, डोंगलिन पूल एंटर करना। और एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन, ये वर्ल्ड केव वर्ल्ड से अलग है, यहाँ रूल्स अलग हैं।
तभी सीन शिफ्ट होता है एक रॉयल पैलेस के अंदर। एक मिडिल एज्ड आदमी जो क्लियरली कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, इंपीरियल रोब पहने हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, और जैसे ही वो हाथ उठाता है स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और एक वॉर्टेक्स अपीयर होता है, एक ऐसा पोर्टल जो अननोन जगह से कनेक्टेड है। उस वॉर्टेक्स के अंदर से चीखने की आवाज़ आती है और धीरे धीरे दो शैडोज बाहर खींच लिए जाते हैं, और जब वो क्लियर होते हैं पता चलता है ये वही मैडमैन और सिल्वर क्लोथ्ड वुमन है, लेकिन वो दोनों अनकॉन्शियस हैं। वो आदमी डायरेक्टली लड़की को इग्नोर करता है, उसका पूरा फोकस मैडमैन पर होता है। वो आगे बढ़ता है और बिना टच किए ही मैडमैन हवा में फ्लोट करने लगता है। फिर वो अपना हाथ उसके चेस्ट पर रखता है। एक पावरफुल सेलेस्टियल एनर्जी उसके बॉडी के अंदर दौड़ पड़ती है, जैसे कोई तेजी से बहने वाली नदी। उसके अंदर से क्रैकिंग और थंडर जैसे साउंड्स आने लगते हैं। ये एनर्जी उसके ब्लॉक्ड मेरिडियंस ओपन करती है और उसका ब्लड लाइन एक्टिवेट करने लगती है, लेकिन फिर भी वो होश में नहीं आता। तब वो आदमी थोड़ा सीरियस हो जाता है, अपना हाथ हिलाता है और उसके पीछे सडनली एक जायंट सन का शैडो अपीयर होता है। वो सन सिर्फ पैलेस तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक स्प्रेड हो जाता है। फिर वो कमांड देता है, डाओ फे वेक अप। इस बार एनर्जी और ज़्यादा पावरफुल होती है, सीधा उसके ब्रेन तक पुश की जाती है, और जैसे ही उसके अंदर का पूरा ब्लॉकेज टूटता है मैडमैन आंखें खोलता है और वीक वॉइस में बोलता है, बिग ब्रदर, और तुरंत खून उगल के दोबारा बेहोश हो जाता है। अब उस आदमी को क्लैरिटी मिल चुकी है। वो सर्वेंट्स को ऑर्डर देता है, डाओ फे को ले जाओ और इस लड़की को भी, और दोनों को ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लो, ये मैडमैन एक्चुअली कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, ये एक प्रिंस है, डाओ फे। अब सीन कट होता है और वापस आते हैं वांगलिन के पास। वांगलिन अपनी केव में बैठा है और उसके आसपास एक सी ऑफ फायर जल रहा है। धीरे धीरे वो फायर शेप लेने लगता है और एक जायंट वर्मिलियन बर्ड बन जाता है उसके पीछे। ये कोई नॉर्मल फायर नहीं है, ये उसकी फायर एसेंस का मैनिफेस्टेशन है। फिर वांगलिन अपनी टेक्निक यूज़ करता है और फायर को कंप्रेस करके 7 फायर ड्रैगन्स बना देता है, और एक ही मोमेंट में वो सब उसकी लेफ्ट आई के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसकी आंख में एक फायर मार्क बन जाता है। अब यहाँ से रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। वांगलिन रियलाइज़ करता है उसका फायर एसेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ के अर्थ फायर से कंपैटिबल नहीं है। सिंपल वर्ड्स में वो यहाँ का फायर किंग नहीं है, आउटसाइडर है। केव वर्ल्ड में वो फायर का एम्परर था, लेकिन यहाँ उसका कंट्रोल वीक हो गया है और ये बैटल सिचुएशन में डेंजरस हो सकता है। तो वांगलिन डिसीजन लेता है, अगर ये फायर मुझे एक्सेप्ट नहीं करता तो मैं इसे फोर्सफुली अब्जॉर्ब करूंगा। प्योर डोमिनेशन माइंडसेट। वो अपनी ओरिजिन सोल को वर्मिलियन बर्ड बनाकर अंडरग्राउंड भेज देता है। जैसे ही वो नीचे जाता है उसको एक अलग ही वर्ल्ड दिखाई देता है, कोई मिट्टी नहीं, सिर्फ फायर ही फायर। और फिर एक रॉर, एक पावरफुल फायर ड्रैगन उसे चैलेंज करता है। अब सीन पूरा सिनेमैटिक हो जाता है। एक साइड वर्मिलियन बर्ड यानी वांगलिन, दूसरी साइड फायर ड्रैगन यानी अर्थ फायर सोल। दोनों एक दूसरे को स्टेयर करते हैं और बिना वेट किए ड्रैगन सीधा अटैक करता है। लेकिन वांगलिन पीछे नहीं हटता, वो डायरेक्टली उस ड्रैगन के मुंह के अंदर घुस जाता है और उसका डायलॉग प्योर डोमिनेशन में है, इस दुनिया की सारी आग मेरी हुक्म माने। एंड देन इनसाइड आउट डिस्ट्रक्शन। ड्रैगन का बॉडी फटने लगता है, अंदर से वर्मिलियन बर्ड एक्सपैंड होता है और धीरे धीरे वो पूरा फायर ड्रैगन अब्जॉर्ब हो जाता है। ऊपर ग्राउंड पर ब्रैश, अर्थ क्रैक होने लगती है, फायर इरप्ट होता है, माउंटेन्स हिलने लगते हैं जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर हो। कुछ टाइम बाद सब शांत हो जाता है और वांगलिन की वर्मिलियन बर्ड अब पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी होती है। वो वापस उसकी बॉडी में आ जाती है। वांगलिन आंखें खोलता है और कामली बोलता है, ये मेरे लिए एक बड़ा बूस्ट था। तो वांगलिन को एक इम्पॉर्टेंट बात समझ आ चुकी थी, अर्थ फायर वेन में जो डिस्टर्बेंस हुआ है वो डेफिनेटली लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट करेगा। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए वो तुरंत डिसीजन लेता है, यहाँ रुकना सेफ नहीं है। वो उठता है और एक ही वेव में अपने सारे रिस्ट्रिक्शंस इरेज कर देता है। कोई ट्रेस नहीं, कोई क्लू नहीं, जैसे वो कभी यहाँ था ही नहीं। इवन केव की वॉल्स भी वो जला देता है ताकि कोई उसकी प्रेजेंस फील भी ना कर सके। और फिर वांगलिन आसमान में उठता है, क्लियर स्काई, शांत हवा, लेकिन उसके अंदर एक ही चीज चल रही है, ग्रोथ, पावर, डोमिनेशन। और नेक्स्ट मोमेंट वुश, वो एक रे ऑफ लाइट बनकर 100,000 किलोमीटर्स क्रॉस कर देता है सिर्फ एक फ्लैश में। लेकिन 3 दिन बाद एंट्री होती है दू किंग की, ब्लू ड्रैगन सेक्ट का ओल्ड एंसेस्टर। उसकी आंखों में गुस्सा और दिल में सिर्फ एक ही चीज, किलिंग इंटेंट। वो सीधा माउंटेन पर अटैक करता है, एक जायंट वुडन आर्म, 1000 फीट का हाथ फायर से कवर्ड, सीधा माउंटेन को क्रश कर देता है। पूरा माउंटेन 1 सेकंड में डिस्ट्रॉय। और तब दू किंग कंफर्म करता है,
वांग यहीं था, लेकिन वो ऑलरेडी लेट हो चुका है। अब यहाँ ट्विस्ट समझ लो, वांग भाग नहीं रहा, वो हंट कर रहा है। स्काई में फ्लाई करते हुए उसकी डिवाइन सेंस पूरी अर्थ स्कैन कर रही है और उसकी आंखों में एक्साइटमेंट। इतने सारे फायर वेन्स, अगर मैं सब अब्जॉर्ब कर लूं तो क्या मैं फिर से एसेंस ट्रू बॉडी बना सकता हूं? ये बहुत बड़ा मोमेंट है, क्योंकि अब वांगलिन का गोल सिंपल है, फायर को समझना नहीं, फायर को कंट्रोल नहीं, फायर को डिवावर करना है। और तब वो एक और माउंटेन रेंज पर रुकता है। सरफेस पर सब नॉर्मल है, लेकिन नीचे एक और फायर ड्रैगन सो रहा है। जैसे ही वैंगलिन उसे डिटेक्ट करता है, ड्रैगन जाग जाता है, अर्थ शेक होने लगती है। लेकिन ये रोर सिर्फ वही सुन सकता है जिसके पास फायर एसेंस है। वैंगलिन बस हल्का सा स्माइल करता है, एक और मिल गया। वो लैंड करता है, हाथ नीचे डालता है और कमांड देता है, फायर अर्थ सोल एक्सट्रैक्ट। माउंटेन कोलैप्स, फायर इरप्ट, स्काई लाल हो जाता है और एक ह्यूज फायर ड्रैगन बाहर निकलता है। ड्रैगन बिना हेजिटेट किए अटैक करता है, जैसे एक फ्लेमिंग मीटियोर, सीधा वैंगलिन की तरफ। लेकिन वैंगलिन मूव भी नहीं करता, सिर्फ एक पंच देता है। ड्रैगन का हेड इंस्टेंट एक्सप्लोड। लेकिन फाइट खत्म नहीं होती, ड्रैगन दोबारा रीफॉर्म होने लगता है। और तब वैंगलिन का ट्रम्प कार्ड, उसकी लेफ्ट आई से वर्मिलियन बर्ड निकलता है। अपनी औकात समझ। और फिर प्योर डिवावर मोड। वर्मिलियन बर्ड सीधा ड्रैगन को अब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। ड्रैगन स्ट्रगल करता है, अर्थ शेक होती है, लेकिन एंड में वो पूरा का पूरा अब्जॉर्ब हो जाता है। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन। फायर ड्रैगन का साइज ह्यूज, स्काई कवर हो जाता है, फायर का ओशन बन जाता है और वैंगलिन उसके सर पर खड़ा है, जैसे फायर एम्परर। उस मोमेंट पर वैंगलिन को फील होता है, उसका फायर एसेंस ग्रो हो रहा है और वो एसेंस ट्रू बॉडी के और पास जा रहा है और बिना रुके वो नेक्स्ट टारगेट की तरफ निकल पड़ता है। फायर हंट कंटिन्यूज। 2 दिन बाद डू क्विंग फिर से पहुंचता है, लेकिन इस बार वो शॉक हो जाता है। उसे पता चलता है फायर वेन डेड है, कंप्लीटली अब्जॉर्ब हो चुकी है और उस मोमेंट पर उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि इस दुनिया में लोग फायर को वर्शिप करते हैं, उसे पावर लेते हैं, लेकिन कोई भी उसे डिवावर नहीं करता। और वैंगलिन वो रूल्स फॉलो नहीं करता, वो रूल्स तोड़ता है। इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के लिए वैंगलिन एक कल्टिवेटर नहीं, एक डिजास्टर बनने वाला है। सबसे पहले डू क्विंग स्काई की तरफ देख रहा होता है और उसके अंदर एक अजीब सा डाउट आ चुका होता है। उसे फील हो रहा है कि जिस बंदे को वो चेस कर रहा है वो कोई नॉर्मल कल्टिवेटर नहीं है, बल्कि एक डेंजरस एग्जिस्टेंस बन चुका है। फिर भी काफ़ी देर सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो पीछे नहीं हटेगा। उसका प्लान सिंपल है, अगर सामने वाला वीक निकला तो सीधा मार देगा और अगर उसके बराबर या स्ट्रांग हुआ तो उसे अपने ब्लू ड्रैगन सेक्ट में ले आएगा। यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि डू क्विंग सिर्फ रिवेंज नहीं, पावर को कंट्रोल करना चाहता है। इसके बाद डू क्विंग एक स्पेशल ट्रेजर यूज करता है, एक पेपर क्रेन, जो तुरंत एक स्मोक क्रेन बन जाता है। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं, बल्कि ग्रेट सोल सेक्ट का ट्रैकिंग ट्रेजर है। मतलब अब चाहे वैंगिन कितना भी फास्ट हो, उसे ट्रैक करना मुश्किल नहीं होगा। डू क्विंग उस क्रेन के पीछे पीछे फुल स्पीड में निकल पड़ता है। दूसरी तरफ वैंगलिन का सीन बिल्कुल अलग लेवल पे चल रहा है। वो वर्मिलियन बर्ड के ऊपर खड़ा है, वाइट हेयर हवा में उड़ रहे हैं और पूरा आसमान फायर से भर चुका है। सिर्फ आधे महीने में ही उसने 9 और फायर वेन्स अब्जॉर्ब कर लिए हैं। पहले के 2 मिला के अब टोटल 11 फायर ड्रैगन सोल्स उसके पास है। इस वजह से उसकी फायर एसेंस डबल से भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। अब वो रुकने वाला नहीं, वो लिटरली एक रैम्पेज मोड में आ चुका है। वैंगलिन को ऑलरेडी पता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो इजीली गेस कर लेता है कि वो डू क्विंग ही होगा, लेकिन वो ब्लाइंडली उसकी स्ट्रेंथ पे ट्रस्ट नहीं करता। उसे डाउट है कि डू क्विंग सच में वॉइड ट्रिब्यूलेंट स्टेज पे है या नहीं। मतलब वैंगलिन हर चीज को लॉजिकली एनालाइज कर रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा। उधर डू क्विंग का हाल धीरे धीरे खराब हो रहा है। वो जहां भी पहुंचता है वहां उसे सिर्फ एक ही चीज दिखती है, डेड फायर वेन्स, एक के बाद एक। टोटल 9 वेन्स ऑलरेडी खत्म हो चुकी होती है। ये देख के उसका कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। उसे लगता है कि वो किसी इंसान को नहीं, बल्कि किसी डिजास्टर को चेस कर रहा है। ये फिजिकल फाइट नहीं, एक मेंटल टॉर्चर बन चुका है उसके लिए। इस पॉइंट पे डू क्विंग एक बड़ा ट्रूथ एक्सेप्ट करता है। वो एक्चुअली अर्ली वॉइड ट्रिब्यूलेंट स्टेज पे नहीं है, वो सिर्फ 7th आर्केन ट्रिब्यूलेंट पे है। लेकिन फिर भी वो खुद को कन्विंस करता है कि उसका बॉडी स्ट्रांग है, उसका फायरवुड फिजिक पावरफुल है और वो फाइट कर सकता है। मतलब वो डर रहा है, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हट रहा। वैंगलिन मीनवाइल रुक ही नहीं रहा। अगले 7 दिन में वो और 3 फायर वेन्स अब्जॉर्ब कर लेता है। अब टोटल 14 फायर ड्रैगन सोल्स हो चुके हैं। उसका वर्मिलियन बर्ड इतना बड़ा हो चुका है कि आसमान को कवर कर रहा है।
उसकी स्पीड और पावर दोनों इनसेन लेवल पे पहुंच चुकी है। ये क्लियरली दिखा रहा है कि वैंगलिन एक नॉर्मल कल्टीवेटर से काफी आगे निकल चुका है। जब डू क्विंग फिर से एक जगह पहुंचता है और एक और विदर्ड फायर वेन देखता है तो वो लिटरली नंब हो जाता है। वो काउंट करता है 16 और उसके दिमाग में एक अजीब थॉट आता है। उसे लगता है कि शायद वैंगलिन कोई इंसान ही नहीं बल्कि खुद एक फायर वेन सोल है। इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ चुका होता है उसके दिमाग पे। फिर स्टोरी एक नए लेवल पे एंटर करती है। वैंगलिन एक ऐसे रीजन में पहुंचता है जहां सब कुछ ब्लैक और ड्राई है, एनवायरनमेंट हैवी है और वहां से एक रियल रोर सुनाई देता है जो सिर्फ सोल रोर नहीं बल्कि एक्चुअल साउंड है। ये क्लियर साइन है कि ये कोई नॉर्मल फायर वेन नहीं है। यहाँ पे एक चाइल्ड फायर वेन अपीयर होती है। ये नॉर्मल सब ब्रांच नहीं होती बल्कि मेन फायर वेन के ऑलमोस्ट इक्वल होती है। इसका साइज और पावर दोनों इनसेन होते हैं। जब वो ड्रैगन बाहर आता है पूरा आसमान फायर से भर जाता है, स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगती है और पूरा एरिया एक बैटलफील्ड बन जाता है। वैंगलिन इसे देख के एक्साइटेड हो जाता है। वो समझ जाता है कि अगर इसे अब्जॉर्ब कर लिया तो उसकी पावर नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, इसलिए बिना हेजिटेट किए वो सीधा उस फायर ड्रैगन का सामना करता है। जब फाइट स्टार्ट होती है तो फायर ड्रैगन पूरा स्काई सील कर देता है और वैंगलिन को अटैक करता है, लेकिन वैंगलिन बिल्कुल काम रहता है। वो अपना हाथ उठाता है और एक कमांड देता है और तुरंत उसके अब्जॉर्ब किए हुए 16 फायर ड्रैगन्स अपीयर हो जाते हैं। अब सीन बन जाता है 16 ड्रैगन्स प्लस वर्मिलियन बर्ड वर्सेस एक मैसिव चाइल्ड फायर ड्रैगन। पूरा स्काई फायर से भर जाता है, हवा जल जाती है और स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगती है। ये एक फुल स्केल फायर वॉर बन चुकी होती है और इसी एग्जैक्ट मोमेंट पे डू क्विंग फाइनली वहां पहुंचता है। जैसे ही वो सीन देखता है उसका बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है और वो अपनी वुड फॉर्म और फायर एसेंस एक्टिवेट कर लेता है। यह रिएक्शन उस फायर ड्रैगन के प्रेशर की वजह से होता है क्योंकि वो ऑलमोस्ट मेन फायर अथॉरिटी लेवल का होता है। जब डू क्विंग उस बैटलफील्ड को देखता है, 16 ड्रैगन्स, वर्मिलियन बर्ड और बीच में एक वाइट हेयर्ड बंदा खड़ा है, तो उसे सिर्फ पीछे से देख के ही एक शॉक लगता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे वो किसी इंसान को नहीं बल्कि एक पहाड़ जैसी एग्जिस्टेंस को देख रहा हो। डू किंग सिचुएशन को इंस्टेंटली समझ लेता है। उसे क्लियर हो जाता है कि वैंगलिन अभी एक पावरफुल अर्थ फायर वेन को डिवावर करने की प्रोसेस में है और ये नॉर्मल फायर नहीं है, इसलिए वो इजीली अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। इसी मोमेंट को वो परफेक्ट चांस मानता है। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट आ जाता है और बिना हेजिटेट किए वो सीधा फायर के अंदर चार्ज कर देता है। जैसे ही डू किंग अंदर घुसता है वो वैंगलिन को देख लेता है और उसी वक्त वैंगलिन भी उसकी प्रेजेंस फील कर लेता है। डू किंग के बॉडी से एक ऐसी ऑरा निकल रही होती है जो ऑलमोस्ट वॉइड ट्रिबुलेंट के लेवल के पास है, स्पेशली जब वो अपनी वुडन फॉर्म में होता है। लेकिन इतने प्रेशर के बाद भी वैंगलिन बिल्कुल काम रहता है। उसे पहले से पता था कि डू किंग उसका पीछा कर रहा है, इसलिए उसके लिए ये कोई सरप्राइज नहीं है। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू डू किंग, वैंगलिन पूरा फोकस अपने मेन काम पे रखता है, चाइल्ड फायर वेन को डिवावर करना। जैसे ही दोनों साइड्स कोलाइड करते हैं, 16 फायर ड्रैगन सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। उसी मोमेंट पे वैंगलिन सिग्नल देता है और वो 16 ड्रैगन्स चेन्स की तरह उस जायंट फायर ड्रैगन को बांध देते हैं। फायर ड्रैगन जोर से रोर करता है, लेकिन अब वो कंप्लीटली रिस्ट्रेन हो चुका है। इसी बीच वर्मिलियन बर्ड सीधा उसके अंदर घुस जाता है और डिवावर प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। ये सब कुछ इतनी स्मूथली और फास्ट होता है कि डू किंग के लिए रिएक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। उसकी आंखों के सामने एक इम्पॉसिबल सीन चल रहा होता है। अब सीन और भी इंसेन हो जाता है। फायर ड्रैगन पेन में ट्विस्ट कर रहा है और उसके अंदर क्लियरली वर्मिलियन बर्ड दिख रहा है। वैंगलिन उसके ऊपर खड़ा है, लेफ्ट हैंड से चेन्स कंट्रोल कर रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई एम्परर अपने बीस्ट को कंट्रोल कर रहा हो। ये पूरा सीन इतना पावरफुल है कि कोई भी कल्टिवेटर देख के शॉक हो जाए। इसी मोमेंट पे डू किंग फाइनली क्लोज आ जाता है। जैसे ही वो अप्रोच करता है, वैंगलिन ऊपर देखता है और चेन्स को खींचता है। फायर ड्रैगन अपना सर ऊपर उठाता है और एक वायलेंट रोर करता है। साथ ही 16 चेन से निकलने वाली फायर एनर्जी डायरेक्टली वैंगलिन के बॉडी में एंटर होने लगती है। अब वैंगलिन का पावर पीक पे पहुंच जाता है। वर्मिलियन बर्ड की क्राई के साथ फायर ड्रैगन की एनर्जी भी उसके अंदर फ्लो होने लगती है। ये पावर इतनी ज्यादा होती है कि उस मोमेंट पे वैंगलिन का फायर कंट्रोल लिटरली हेवन शैटरिंग लेवल का हो जाता है। फिर वैंगलिन अपना राइट हैंड उठाता है और एक सिंपल वेव करता है, लेकिन ये नॉर्मल वेव नहीं होती, इसमें उसकी बूस्टेड फायर एसेंस होती है। इतनी पावरफुल कि ये उसके केव वर्ल्ड के सारे एसेंसेस के कंबाइंड पावर के बराबर होती है। मतलब एक सिंगल एसेंस
पहले के 7 एसेंसेस के इक्वल। इस वेव के साथ एक जायंट फ्लेमिंग हैंडप्रिंट फॉर्म होता है, हजारों फीट बड़ा, और सीधा डूकिंग की तरफ शूट करता है। ये अटैक देख के डूकिंग के प्यूपल्स श्रिंक हो जाते हैं। वो तुरंत काउंटर करता है और एक जायंट वुडन आर्म समन करता है जो उस हैंडप्रिंट से टकरा जाता है। कोलिजन के मोमेंट पे एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। वैंगलिन का हैंडप्रिंट टूट जाता है, लेकिन उसकी फायर उस वुडन आर्म को जलाने लगती है। डूकिंग को फोर्स फील होता है और वो पीछे हट जाता है। लेकिन असली शॉक अब आता है। डूकिंग देखता है कि वैंगलिन बिल्कुल अनअफेक्टेड खड़ा है, लेकिन फायर ड्रैगन जिसके ऊपर वो खड़ा था वो कोलैप्स होने लगता है। तब डूकिंग को समझ आता है कि वैंगलिन ने उसके अटैक का फोर्स खुद पे नहीं बल्कि उस फायर ड्रैगन पे ट्रांसफर कर दिया। मतलब वैंगलिन ने डूकिंग की ही पावर यूज करके उस फायर ड्रैगन को वीकन कर दिया ताकि उसे इजीली डिवावर कर सके। ये देख के डूकिंग का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। पहली बार डायरेक्ट आई कांटेक्ट। वैंगलिन इंस्टेंटली समझ जाता है कि डूकिंग एक्चुअली वॉइड ट्रिब्यूलेंट नहीं बल्कि आर्केन ट्रिब्यूलेंट स्टेज में है। वो स्ट्रांग है, लेकिन 7 कलर्ड डाविस्ट या ओल्ड गोस्ट जैन के लेवल का नहीं। दूसरी तरफ डूकिंग कंफ्यूज हो जाता है। उसे वैंगलिन की आउरा सिर्फ स्पिरिट वॉइड पीक जैसी लग रही है, जो बिल्कुल मैच नहीं करती उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ से। उसे लगता है वैंगलिन अपनी कल्टिवेशन हाइड कर रहा है, वरना ये सब पॉसिबल ही नहीं होता। डूकिंग कॉशियस हो जाता है और डायरेक्टली अटैक नहीं करता। वो वैंगलिन से पूछता है कि उसने ब्लू ड्रैगन सेक्ट को क्यों डिस्ट्रॉय किया। वैंगलिन कामली जवाब देता है कि उनके डिसाइपल उसे पपेट बनाना चाहते थे और उसने एक्चुअली किसी को नहीं मारा, सिर्फ सेक्ट डिस्ट्रॉय किया। ये सुन के डूकिंग और इरिटेट हो जाता है क्योंकि थाउजेंड्स लोग मरे थे, लेकिन उसका फोकस फिर भी फाइट पे है। तब तक वैंगलिन अपना डिवावर प्रोसेस कंटिन्यू रखता है और फायर ड्रैगन और वीक होने लगता है। जैसे ही फायर ड्रैगन डेस्परेट रोर करता है, डूकिंग का फायर एसेंस अनस्टेबल होने लगता है। अगर वो इग्नोर करता रहा तो उसकी खुद की फायर उसे रिजेक्ट कर सकती है। अब उसके पास ऑप्शन नहीं बचता, वो फिर से अटैक करता है। इस बार वैंगलिन सीधा स्काई की तरफ पॉइंट करता है और एक मैसिव वॉर स्पिरिट प्रिंट अपीयर होता है। ये अटैक देख के डूकिंग शॉक हो जाता है और पहचान लेता है कि ये वर्ल्ड सेक्ट का टेक्निक है। लेकिन शॉक यहीं खत्म नहीं होता। वैंगलिन तुरंत सेकंड स्पेल यूज करता है, 7 कलर्ड लैंड्स। ये देख के डूकिंग का दिमाग हिल जाता है क्योंकि ये डोंगलिन सेक्ट का टेक्निक है। और फिर फाइनल ब्लो, वैंगलिन मिलियंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस रिलीज करता है और एक एंशिएंट अम्ब्रेला समन करता है, रियल्म बर्निंग अम्ब्रेला। ये 3 डाउ सेक्ट का टॉप लेवल स्पेल होता है। अब डूकिंग कंप्लीटली स्टन हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वैंगलिन एक्चुअली है कौन। एक ही इंसान इतने अलग अलग टॉप सेक्ट्स के एक्सक्लूसिव टेक्निक्स कैसे यूज कर सकता है। एंड में वो सिर्फ एक ही सवाल पूछ पाता है, डर के साथ, तुम आखिर हो कौन? डूकिंग कोई नॉर्मल कल्टिवेटर नहीं था। उसने हजारों साल की कल्टिवेशन की थी, लाइफ के बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे थे और उसका बॉडी भी एक वुडन फॉर्म में इवॉल्व हो चुका था। ऐसे बंदे को इजीली डर लगना मुश्किल होता है, लेकिन वैंगलिन ने उसका दिमाग हिला दिया था। सबसे पहला शॉक उसे मिला जब उसने एक के बाद एक विदर्ड अर्थ फायर वेन्स देखे, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। फिर जब फाइनली वो वैंगलिन तक पहुंचा, उसने देखा कि वैंगलिन एक नहीं बल्कि मल्टीपल टॉप सेक्ट्स के फॉरबिडन स्पेल्स यूज कर रहा है, डोंगलिन सेक्ट, वर्ल्ड सेक्ट और 3 डाउ सेक्ट। अब डूकिंग के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि वैंगलिन की आइडेंटिटी समझ ही नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि वैंगलिन के ऊपर एक नहीं बल्कि हजारों लेयर्स ऑफ मिस्ट्री हैं, एक हटाओ तो 10 और आ जाती हैं। उसके दिमाग में 2 पॉसिबिलिटीज चल रही थी। पहली, शायद वैंगलिन ने सब सेक्ट्स में घुस के ये टेक्निक्स चुरा ली है। अगर ऐसा है तो वो एक्सट्रीमली कनिंग और डेंजरस है, लेकिन फिर भी हैंडल किया जा सकता है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी और भी टेरिफाइंग थी। अगर वैंगलिन का बैकग्राउंड इतना पावरफुल है कि इतने बड़े सेक्ट्स खुद उसे अपने सीक्रेट स्पेल्स दे रहे हैं, तो फिर वो बंदा बिल्कुल अनटचेबल है। स्पेशली 3 डाउ सेक्ट का रियल बर्निंग अम्ब्रेला, वो कोई नॉर्मल इंसान को नहीं मिलता। ये सोच के ही डूकिंग का फेस पेल हो जाता है। वो पीछे हटने लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग ओवरथिंक कर रहा होता है कि ये बंदा है कौन। दूसरी तरफ वैंगलिन कामली अपना काम कर रहा है, फायर ड्रैगन सोल को डिवावर कर रहा है। उसे पता है कि अगर वो पीसफुली अब्जॉर्ब कर पाया तो उसकी स्ट्रेंथ और स्काई रॉकेट करेगी। उसने सोचा था कि उसे डूकिंग के साथ एक ब्रूटल फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन अब लग रहा है कि शायद बिना फाइट के भी काम हो जाए। तभी वैंगलिन सीधा डूकिंग को देख के बोलता है,
क्या तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो? उसकी आवाज़ में इतनी अथॉरिटी होती है कि वो पूरे एनवायरनमेंट में एको करती है। ये सुन के डूकिंग थोड़ा शेक होता है, लेकिन तुरंत अपने आप को संभाल लेता है। वो सोचता है कि वैंगलिन शायद बस उसे ब्लफ कर रहा है, शायद उसके पास सिर्फ यही फ्यू स्पेल्स हैं और वो बस इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहा है। कॉन्फिडेंस गैदर करके डूक्विंग फिर से चार्ज करता और बोलता है, मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास और कोई स्पेल है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वैंगलिन हल्का सा हंसता है और उस हंसी में एक क्लियर मॉकरी होती है। ये देख के डूक्विंग के अंदर फिर से डाउट जगता है। फिर वैंगलिन कैजुअली अपना हाथ ऊपर करता है और सडनली पूरा स्काई ब्लैक विंड से भर जाता है। उस विंड के अंदर 13 ब्लैक ड्रैगन्स अपीयर होते हैं और वो एक्सटिंक्शन विंड और गोल्डन रेन रिलीज करते हैं। हर एक रेन ड्रॉप एक सोल बन जाता है जो रॉर करता हुआ डूक्विंग की तरफ अटैक करता है। साथ ही अर्थ क्रैक होने लगती है, वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं, लावा बाहर आता है, पूरा बैटलफील्ड अपोकलिप्स जैसा लगने लगता है। और फिर वैंगलिन एक और इनसेन मूव करता है। वो डार्क मून क्लियर स्काई यूज करता है। दिन के टाइम पे अचानक स्काई में एक मून अपीयर हो जाता है जो बिल्कुल अननेचुरल लगता है। उस मून का मार्क डायरेक्टली डूक्विंग के फेस पे अपीयर हो जाता है। ये देखते ही डूक्विंग का दिमाग हिल जाता है, क्योंकि ये डार्क मून सेक्ट का टेक्निक है जो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के टॉप फैक्शंस में आता है। अब डूक्विंग लिटरली मेंटली ब्रेकडाउन के एज पे आ जाता है। इतने सारे टॉप सेक्ट्स के स्पेल्स एक ही बंदे के पास, ये नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन फिर भी उसका ईगो उसे पीछे नहीं हटने देता। वो सोचता है कि चाहे कितने भी स्पेल्स हों, वैंगलिन का कल्टिवेशन उससे कम ही होगा, वरना वो इतने ट्रिक्स यूज नहीं करता। अब डूक्विंग फाइनली अपनी रियल स्ट्रेंथ शो करता है। वो बोलता है कि उसके पास 3 एसेंसेस हैं, फायर, अर्थ और वेट एसेंस। फायर एसेंस के साथ वो पर्पल फ्लेम्स क्रिएट करता है। अर्थ एसेंस से वो लिटरली ग्राउंड की पावर को कंट्रोल करता है, जैसे एक कॉन्टिनेंट उसके हाथ में हो। और सबसे डेंजरस वेट एसेंस, ये एक रेयर पावर है जिससे वो चीज़ों का वेट कंट्रोल कर सकता है। वो अपनी फायर को भी वेट दे देता है, जिससे उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब डूक्विंग एक वॉर गॉड की तरह चार्ज करता है, पूरी फोर्स के साथ। फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, आज तुम मरोगे। वैंगलिन भी रेडी है। वो फायर ड्रैगन को कंट्रोल करता है और अपने सारे स्पेल्स एक साथ लॉन्च करता है। 7 कलर्ड लैंड्स, वॉर स्पिरिट प्रिंट, एंशिएंट अम्ब्रेला, डार्क मून, सब एक साथ। ये उसका फुल पावर अटैक होता है। लेकिन डूक्विंग की 3 एसेंसेस इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो सारे स्पेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। शॉक वेव इतनी पावरफुल होती है कि फायर ड्रैगन भी उसे विथस्टैंड नहीं कर पाता और कोलैप्स हो जाता है। फायर ड्रैगन एक जायंट फायर बॉल बन के वैंगलिन को सराउंड कर लेता है और डूक्विंग सीधा उसके अंदर घुस के फाइनल ब्लो देने जा रहा होता है। और तब इस इंटेंस मोमेंट पे फायर के अंदर से वैंगलिन की काम आवाज़ आती है, तुम्हें लगता है मेरे पास सिर्फ एक ही एसेंस है? तुम्हें लगता है 3 एसेंसेस ज़्यादा होते हैं? ये सुनते ही डूक्विंग का हार्ट लिटरली स्किप कर जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वैसे आजकल काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस आ रहे हैं कि हम किसी और नॉवल को भी एक्सप्लेन करें। आपका क्या कहना है इस पे? ज़रूर कमेंट करके बताना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।